हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खनक फैमिली व्लॉग में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खनक फैमिली व्लॉग। आप सब कैसे होंगे? इस ठंड में सब अच्छे ही होंगे। तो अभी बज गए हैं 7:30 और यहाँ देखिए पीने के लिए पानी गर्म हो रहा है। और ये मैंने नहीं रखी हूँ क्योंकि मैं ये वाली थाली नहीं रखूँगी, इसमें हम दूसरी ला के रखते हैं। तो यहाँ हम लोग पीने का पानी गर्म करके पीते हैं क्योंकि ठंड में पानी अच्छा नहीं आता है। तो अपना गर्म कर लो तो बढ़िया सा हो जाता है, साफ़ हो जाता है। उसको छान के फिर भर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ बाहर वैसे बहुत कम निकलती हूँ, लेकिन आज निकली थी क्योंकि बहुत ही अच्छी धूप निकली थी। फिर 2 मिनट उधर टहलने के बाद मैं आ गई थी अपना काम करने के लिए। तो मैं यहाँ लगा ले रही हूँ फटाफट झाड़ू किचन में। और आप लोग बोलते होंगे किचन है, किचन तो दिखता ही नहीं। किचन इतना बड़ा है ना, तो किचन का प्लेटफॉर्म थोड़ी सी जगह में, बाकी पूरा किचन खाली रहता है। तो वैसे मैंने आज कुछ सोचा हुआ है इसमें अलग से करने के लिए, क्योंकि यहाँ पूरी जगह खाली पड़ी रहती है और हमारा बेडरूम एकदम भरा भरा सा लग रहा है। तो मैंने सोचा है कि कुछ सामान यहाँ ला के रखा जाए। तो ये देखिए इतना सा किचन है, इसका भी काम चालू है, अभी बनना बाकी रह गया है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अभी दरवाज़ा लगा है, तो मैं किचन में झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी सिर्फ बेडरूम में। तो बेटू अभी सोई है क्योंकि ठंड काफ़ी है, तो मैं उसे नहीं उठाती हूँ। मैं उठ के अपने आधे काम कर लेती हूँ, उसके बाद उसे उठाती हूँ। तो देखिए यहाँ इस तरीके से मेरा बेडरूम भी फटाफट बातों ही बातों में हो गई है झाड़ू लगा के। उसके बाद में यहाँ सीढ़ियों के सामने से, यानी किचन और बेडरूम के सामने जो गैलरी है वहाँ पे झाड़ू लगाने की रहती है। और यहाँ पे हम ही लोग रहते हैं तो मैं पूरा बाहर तक पूरा साफ़ करती हूँ, सामने आंगन भी साफ़ करती हूँ क्योंकि खनक वहाँ खेलते रहती। तो मैं देखिए यहाँ आ गई थी सामने में। यहाँ थोड़ा ना अभी कच्चा है, यहाँ पे फ्लोर नहीं हुआ है। कब पता नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे, क्योंकि मकान मालिक यहाँ रहते नहीं हैं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी मार दो तो अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह तो खनक नहीं खेलती, लेकिन जब स्कूल से आती है तो फिर वो खेलती है। और ये जा रहे हैं पानी लाने के लिए। ये हैंडपम्प का गरम गरम 2 बाल्टी पानी भर लो तो जल्द अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ मैंने पूरा क्लीन कर दी हूँ, सामने तक पूरा डस्ट यहाँ से साफ़ हो चुका है। उसके बाद मैं आ चुकी थी यहाँ नहा धोकर खाना बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे आटा निकाल के ला ली हूँ। सब्जी इनने कट कर दिए थे। आज आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और जिस तरीके से ना नॉन स्टॉप बिल्कुल सो के उठने के बाद में 10:30 बजे तक नॉन स्टॉप काम चलता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम बिल्कुल आते ही जाते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पहले सब्ज़ी फ्राई कर देती हूँ, फिर आटा मल लूँगी। तो यहाँ मैं गोभी और आलू साथ में कट कर दिए थे, तो मैं अलग कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे गोभी को गर्म पानी में धुलना था। तो यहाँ पे मैंने अलग कर ली हूँ और मैंने कढ़ाई रख दी थी फ्राई करने के लिए। मुझे फिर याद आया कि मुझे मेथी पत्ता लेकर आना है, तो मैं आ गई थी छत पे फटाफट। और यहाँ मैं मेथी के पत्ते तोड़ लेती हूँ, थोड़े से लहसुन के। तो आ गई हूँ मैं तोड़ के। तो मैं डालूँगी यहाँ लहसुन और मेथी के पत्ते, और गोभी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी, फिर आटा गूँध लूँगी। उतनी देर में आटा थोड़ा देर गूँध के रख दो तो उसकी रोटियाँ अच्छी बनती है। तो इस तरीके से एक के बाद एक काम निपटाते जाना पड़ता है, क्योंकि सुबह इसकी 8:30 बजे या 9 बजे वेन आ जाती है। तो पहले इसके लिए टिफ़िन तैयार करो, पहले घर में खाने के लिए बनाओ, फिर उसके बाद में टिफ़िन के लिए, फिर इनका खाना। इस समय ये भी दूसरे स्कूल जाने लगे हैं, तो ये भी 9:45 बजे निकल जाते हैं। तो जब तक ये दोनों रहते हैं तब तक मुझे इसी तरीके से नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है। जब ये इनको फ्री हो जाते हैं तब जाके मुझे सांस लेने को मिलती है। तो देखिए यहाँ मेरी सब्ज़ी मैंने मसाले डाले नहीं थे, फ्राई करके छोड़ दी थी और गैस कम कर दी। और मैं जब तक आटा मल के रख लूँगी यहाँ पे, और फिर बाद में इसके लिए पराठे और रोटियाँ भी बनाऊँगी, क्योंकि पराठे ये लेके जाती है, रोटी सब्ज़ी घर में खा लेती है और कभी कभी रोटी भी ले जा लेती है। लेकिन जो उसको पसंद होता है वो दो तो फिनिश करके आती नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता कि बना दो वापस लेके आ जाएगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा चम्मच चला देती हूँ सब्ज़ी में, और ये आके बार बार पता नहीं कुछ बोले जा रही थी। और यहीं पे इस समय हमारा राड भी ख़राब हो गया है, तो यहाँ नहाने का भी पानी इंडेक्स में ही गर्म हो रहा है। तो यहाँ मैंने रख दी हूँ चावल पकने के लिए, इधर रोटियाँ बन रही है और मैंने सब्जी गंजी इसमें पलट दी हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे इंडेक्स पे पक रही है। क्योंकि गैस पे टाइम हो रहा था कि गैस पे तो इसको जला दूँगी। ये चावल पक जाएगा, इधर रोटियाँ बन जाएगी हमारी और खाना कंप्लीट हो जाएगा फटाफट बन के।
इसका टिफ़िन भी पैक कर दी थी और इसको खिला भी दी थी। उसके बाद इसकी करना है मुझे कंघी। नहला तो इन्हें दिए थे, कपड़े भी पहना दिए थे, लेकिन कंघी इनको नहीं आती है क्योंकि इसने बाल बढ़ा के रखी है। तो कहती है चोटी डालने के लिए मैं इसे कट कराने बोल रही हूँ, तो बोलती नहीं। तो मैंने सोचा चलो अभी ठंड है इसलिए रहने देती हूँ, गर्मी में कट करा दूँगी। तो उलझ जाते हैं इसके बालों में, पता नहीं क्या है, तो बाल बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। चोटी भी डालो फिर भी, लेकिन हो गया फिर भी जिद करती है तो एक चोटी कर देती है। और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है इसकी चोटी, तो इसलिए बाल कट करने में थोड़ा दुख होता है मुझे भी। पहले मैं बाल नहीं कट कराती थी अपने। और ये यहाँ हो गई है रेडी, तो मैं इसे दे रही हूँ बोरो प्लस लगाने के लिए। हमारी खनक जी जा चुकी हैं सामने खड़ी होने के लिए, अभी वे नहीं आई है, ये खड़े हो गए हैं आके, अभी वे आने को है। और कितना अच्छा मौसम है, धूप। तो यहाँ ये दूध बच गया था कल का, तो मैंने इसकी बना ली थी चाय। वैसे हम डेली चाय नहीं बनाते हैं, लेकिन अभी ठंड पड़ रही है तो कभी कभी मन पड़ जाता है चाय बनाने का। तो यहाँ देखिए फटाफट हमारी 2 कप चाय बन के रेडी हो गई है। सुबह सुबह ये भी जल्दी खाना खा लेते हैं, तो मैं चाय कभी कभी बना लेती हूँ, कभी नहीं बनाती। तो यहाँ ये भी खाना खा के चले गए थे ड्यूटी पे, और खनक भी चली गई थी। तो मैं आ गई थी यहाँ पे। जो सारे खाना बनाने के और खाने के बाद के बर्तन निकले थे, तो इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं जॉब में चली जाऊँगी और वहाँ से आने के बाद में बिल्कुल मन नहीं पड़ता है। तो मैं फटाफट, और ये ना सूख जाते हैं तो टाइम भी लगता है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इनको साफ़ करके रख ही दूँगी, और बाहर से आओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आ गई थी फटाफट इनको साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद थोड़े से कपड़े भी रखे हुए हैं, उनको भी जाके धुलना था। तो यहाँ पे ये खाना और चाय 2 के बर्तन हो गए थे, और खाना बनाने के यानी 3 प्रकार के बर्तन हो गए थे। तो 2-2 करके निकल जाते हैं, तो 10-12 बर्तन हो ही जाते हैं। और ये तो सभी घर की कहानी है कि ये सभी के घर होता ही है इतना काम। तो और लेडीज़ से अगर एक बार बिस्तर से उठ गई तो उसके बाद में अगर वो जो काम कर रही है 4-6 घंटे के लिए, तो उसे फुर्सत कभी नहीं मिलती। तो इस तरीके से मैं डेली का वर्क होता है ये। तो डेली तो हम नहीं शेयर कर पाते क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है। और ये जो काम हम 10 मिनट में आप लोग को बताते हैं, ये कम से कम हमारे 2-3 घंटे के काम होते हैं जो हम आपको फटाफट बताते। यहाँ बर्तन साफ़ हो गए थे, यहाँ मैंने पानी खींच दी हूँ, और मैं आ गई थी फिर यहाँ कपड़े धुलने के लिए, जो हम सुबह नहा धो के रखे थे। तो खाना बनाने का पड़ता है जल्दी से, इसलिए मैंने कपड़े नहीं धुली थी, रख दी थी। मैं बोली बाद में आके डाल दूँगी। तो अब कपड़े धुलने के बाद में मेरा काम पूरा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। तो यहाँ पे बाथरूम में ही कपड़े धुलना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे छत पे उतनी सुविधा नहीं है अभी, क्योंकि वहाँ काम चालू है। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मेरे और खनक के ही थे थोड़े से, तो इसलिए मैंने रख भी दी थी, क्योंकि साड़ी में उतना कपड़े गीले हो जाते हैं नहाने के बाद, उतना जमता भी नहीं है, इसलिए थोड़े से थे। और ये किचन टॉवल थे और मेरी टी शर्ट थी, बस 2-4 कपड़े ही थे। तो मैंने कहा फटाफट डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये बाथरूम का जो दरवाज़ा है ना, ये थोड़ा सा नीचा है यहाँ पे, तो ये इसका पानी किचन में आ जाता है। तो यहाँ से फिर कपड़े धुलो या नहाने के बाद में पहुँचना पड़ता है। तो उतने में आ गए थे हमारे दूध वाले भैया, ये बॉटल रख के चले गए थे। दरवाज़ा खटखटा देते हैं और साइड में भी दूध देते हैं जाके, तो दूध ले लो करके चिल्ला देते हैं और चले जाते हैं। तो मैं यहाँ बॉटल का दूध बदल ले रही हूँ अपनी गंजी में, और इसको ला के रख दूँगी गर्म करने, और कम फ्लेम पे कर दूँगी। ये गर्म होते रहेगा, तब तक हम चलते हैं छत पे और डाल आते हैं कपड़े फटाफट। और छत पे जाने के बाद नीचे आने का मन नहीं करता, क्योंकि इस समय बहुत अच्छी धूप रहती है छत पे, तो लगता है वहीं खड़े हो जाए, लेकिन बाकी का काम कौन करेगा, और उसके बाद में काम पे भी जाना है। तो इसलिए फटाफट हम डाल देंगे कपड़े और चलेंगे फिर हम तैयार होने। और आज तो मैं साड़ी भी चेंज नहीं कर पाई थी, इतना ज़्यादा लेट हो गया था मेरे को। तो मैं आ गई नीचे, और यहाँ रख रही हूँ मैं अपना टिफ़िन। तो टिफ़िन में मैं सिर्फ सब्ज़ी रख रही हूँ, क्योंकि स्कूल में खाना बनता है, तो मैं चावल वहीं से ले लेती हूँ कभी कभी, और मैं कभी कभी ही ले जाती हूँ सब्ज़ी, नहीं तो मैं नहीं ले जाती ज़्यादातर। तो यहाँ मेरा खाना भी निकल चुका है और खा पी के आ गई थी। अब मैं यहाँ रेडी होने के लिए फटाफट हम कर लेते हैं कंघी। तो यहाँ पे देखिए खनक सोई हुई थी, तो मैं बेडरूम में आई नहीं थी, एक बार बस आई थी। तो यहाँ मैं इसको रख देती हूँ और फिर कर लेते हैं हम कंघी,
क्योंकि किचन और बेडरूम अलग अलग है तो बार बार आना नहीं होता। तो यहाँ मैं हो गई थी रेडी और मेरी स्वेटर गीली थी तो मैं भूल गई थी उन्हें लेके आने के लिए। तो मैं यहाँ ले ली हूँ स्वेटर। अब मैं हो गई हूँ रेडी भाई, पूरा टिफ़िन विफ़िन सब पैक करके। और मैंने अभी दरवाजे भी लगा दिया है और सब सामने सीढ़ियाँ पड़ती तो मैं सब सीढ़ियों पे निकाल के सारा सामान रख देती हूँ। कौन कौन इस तरीके से करता है तो बताइएगा। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ आईने में, ये खिड़की है हमारे यहाँ। तो हम निकल चुके थे और बड़ा ही क्यूट सा मेरे को ये पप्पी दिखा था तो मैं इसको बोल रही थी, लेकिन जाके चुपचाप से बैठ गया था, मेरे सामने ही आके बैठा था। और यहाँ ये स्कूल का लड़का मिल गया था तो मैं इससे पूछ रही थी मैं भी लेट हो गई, आप क्यों लेट हुए? तो बोल रहा था मैम मैं खाना खाने लगा। तो मैं बोली डेली खाना नहीं खाते हो क्या? तो देखिए बच्चे, प्रेयर हो चुकी थी, बच्चे सब क्लास में जा रहे थे और आ चुके थे हम फिर घर। और यहाँ मुझे आज सफाई करनी थी तो ये देखिए मैंने टेबल को ले जा ली हूँ किचन में। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। तो ये मेरा सामान पूरा आ चुका है कपड़े किचन में और इसको पूरे अच्छे से सेट करना है। तो ये देखिए पूरा सेट हो चुका है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और यहाँ हमारे खाने पीने के बाद के बर्तन निकल गए हैं तो मैं इनको करती हूँ साफ़। आप इंजॉय करिए ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।